Konnichiwa everybody and welcome back to yet another weird video. So ट्रांसफॉर्मर्स की एक और नई मूवी आ रही है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स की एक्चुअल ओरिजिन क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स एज अ फ्रेंचाइज कैसे शुरू हुई थी एंड इसके कैरेक्टर्स के ओरिजिन क्या हैं। सो अपनी आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड अब चलो शुरू करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी फ्रेंचाइजेस एग्जिस्ट करती हैं जिनकी ऑलरेडी पहले से स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। वो कॉमिक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं या फिर वो नॉवेल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि वो मार्वल की स्टोरीज हो गई या फिर डीसी की स्टोरीज हो गई या गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरीज ले लो या फिर हैरी पॉटर की स्टोरीज ले लो। लेकिन ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे शुरू नहीं हुई थी। हैशब्रो नाम की एक कंपनी है जो की टॉयज बनाती थी एंड इन्होंने ही ट्रांसफॉर्मर्स की शुरुआत की थी। सो जो ट्रांसफॉर्मर्स की एक्चुअल कहानी है वो पहले शुरू हुई थी टॉयज के फॉर्म में एंड देन टॉयज के बाद से वो क्रिएट हुई कार्टून्स एंड एनिमेटेड शोज के फॉर्म में एंड उसके बाद से मूवीज आई। ट्रांसफॉर्मर्स के जो एनिमेटेड शोज हैं उन्हें जनरेशंस में डिवाइड किया गया है एंड उनकी जो पहली जनरेशन थी उसका नाम था जनरेशन 1 या फिर G1। इसके बाद से ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एंड उसके बाद से ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज। इसके बाद से बीस्ट वॉर एंड उसके बाद से नेटफ्लिक्स पे आने वाली वॉर ऑन साइबरट्रॉन। उसके बाद आती है माइकल बे की मूवीज एंड बम्बलबी। एंड ऐसा नहीं है कि बस ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जो कि ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स से रिलेटेड है। कॉमिक बुक्स के अंदर इनकी अलग स्टोरीज हैं। मैंने ये नहीं बोला था कि ट्रांसफॉर्मर्स की कॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरी की शुरुआत हुई थी एक टॉय कंपनी से। एंड पहले ट्रांसफॉर्मर्स के टॉयज आए थे एंड उसके बाद से उन टॉयज के ऊपर कहानी बनाई गई थी। तो हम ऑप्टिमस प्राइम के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में एंड हम ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर्स की ओरिजिन के बारे में। सो बहुत साल पहले, हजार लाख पता नहीं कितने, लेकिन जितने ज्यादा तुम इमेजिन कर सकते हो उतने ज्यादा सालों पहले द वन नाम की एक सेंटिएंट बीइंग एग्जिस्ट करती थी। एंड ये बीइंग तब से एग्जिस्ट करती है जब टाइम या स्पेस दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी मेरे को भी नहीं पता ये कैसे हो सकता है, लेकिन स्टोरी ऐसी है। सो ये सेंटिएंट बीइंग दो और बीइंग्स को क्रिएट करती है जिसमें से एक का नाम था यूनिक्रॉन एंड दूसरे का नाम था प्राइमस। एंड किसी भी एक जेनरिक स्टोरी की तरह इनमें से एक रिप्रेजेंट करता है गुड थिंग्स को एंड दूसरा रिप्रेजेंट करता है बुराई को। एंड अगर पावर डायनामिक्स की बात करें तो यूनिक्रॉन प्राइमस से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो प्राइमस को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। एंड देन यूनिक्रॉन को हराने के लिए प्राइमस क्रिएट करता है 13 प्राइम्स को। एंड ये जो 13 लेजेंडरी प्राइम्स है इन्हें तुमने ट्रांसफॉर्मर्स की सेकंड वाली मूवी में देखा होगा, अगर तुमने माइकल बे की सेकंड ट्रांसफॉर्मर्स मूवी देखी है तो। अब इन 13 प्राइम्स को भूल मत जाना। तो ये जो 13 प्राइम्स होते हैं ये जाते हैं एंड ये यूनिक्रॉन को हरा देते हैं, लेकिन ये उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि यूनिक्रॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पावर लेवल्स बहुत ही ज्यादा अंडवन लेवल के हैं। सो ये लोग यूनिक्रॉन को हरा देते हैं एंड उसके बाद ये लोग उसे मार नहीं पाते, तो वो उसे एक प्लेनेट की तरह दूर भेज देते हैं कहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एंड अब हम वापस से आ जाते हैं प्राइमस पे। सो ये चीज प्राइमस को ऑलरेडी पता रहती है कि जितने टाइम तक प्राइमस जिंदा रहेगा यूनिक्रॉन आएगा उसे मारने की कोशिश करने के लिए। सो प्राइमस खुद को एक प्लेनेट में चेंज कर लेता है जिसे हम अभी जानते हैं साइबरट्रॉन के नाम से। जी हाँ, प्राइमस खुद ही वो प्लेनेट है जिसके ऊपर ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन प्राइमस वेल ऑफ ऑल स्पार्क्स से जन्म देता है सारे ऑटोबॉट्स को। सो ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स में ये एक बहुत ही ज्यादा मेजर इवेंट है क्योंकि इसी तरह जन्म होता है ट्रांसफॉर्मर्स का। लेकिन अब हम बात करें माइकल बे की मूवीज की, तो माइकल बे की मूवीज ने इन स्टोरीज को फॉलो अप नहीं किया था क्योंकि ये स्टोरीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। तो माइकल बे की स्टोरीज में जो ट्रांसफॉर्मर्स का ओरिजिन है वो कुछ ऐसा है कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे सीड नाम के एक बॉम्ब को गिराया जाता है जो कि साइबर फॉर्मिंग को शुरू करता है। एंड साइबर फॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से आसपास की जो लैंड है या फिर आसपास के जो क्रीचर्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं मेटल में। सो माइकल बे की स्टोरीज में क्या होता है कि क्रिएटर्स नाम के बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस क्रिएचर्स रहते हैं एंड ये आते हैं अर्थ पे एंड उसके बाद से ये सीड को ड्रॉप करते हैं अर्थ पे। एंड ये कब करते हैं इस चीज को, तो ये करते हैं इन चीजों को डायनासोर्स की एज में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ट्रांसफॉर्मियम क्रिएट होता है जिससे ये लोग यहाँ से हार्वेस्ट करते हैं एंड उसके बाद से ये लोग क्रिएट करते हैं साइबरट्रॉन। एंड देन इसके बाद की स्टोरी तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही होगी कि ट्रांसफॉर्मर्स का क्रिएशन होता है, उसके बाद से डिसेप्टिकॉन्स का क्रिएशन होता है एंड उसके बाद से ये लोग आपस में फाइट्स करते रहते हैं। सो ये तो हो गई दो अलग अलग ओरिजिन्स ट्रांसफॉर्मर्स की। एंड अब बात कर लेते हैं उस ऑटोबॉट के बारे में कि जब भी तुम ट्रांसफॉर्मर्स का सोचो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वही आएगा एंड ही इज ऑप्टिमस प्राइम। I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. तो हम बात करते हैं ऑप्टिमस प्राइम की जनरेशन 1 वाली ओरिजिन की। सो जो वॉर एट साइबरट्रॉन होता है जो कि ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स के बीच में होता है, जो कि ऑलमोस्ट हर एक रियलिटी में होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये एनिमीज कैसे बनेंगे। तो उससे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ओरायन पैक्स नाम का एक ऑटोबॉट एग्जिस्ट करता है। एंड ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही बड़ा फाइटर है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑटोबॉट रहता है। ये अपनी जिंदगी को एंजॉय करता है एंड ये डॉग्स पे काम करता है। सो ऐसे ही एक नॉर्मल डे पे ओरायन पैक्स काम कर रहा होता है एंड उसे आसमान में दिखते हैं उड़ते हुए ऑटोबॉट्स। एंड ये ऑटोबॉट्स एक्चुअली ऑटोबॉट्स नहीं होते, ये होते
होते हैं डिसेप्टिकॉन्स एंड इन्हीं में से एक होता है मेगाट्रॉन। तो मेगाट्रॉन तुम्हें पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है मेगाट्रॉन बहुत ज्यादा हरामी इंसान है। इंसान तो नहीं है, चलो जो भी है। तो मेगाट्रॉन नीचे आता है एंड ये उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है एंड ये ओरायन पैक्स से पूछता है क्या तुम्हारे पास एनर्जी ऑन है। अगर तुम्हें एनर्जी ऑन नहीं पता तो ये बेसिकली फ्यूल जैसा काम करता है, इन्हें एनर्जी देता है, नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो। सो ओरायन पैक्स जो कि एक बहुत ही ज्यादा सीधा साधा ऑटोबॉट रहता है, वो मेगाट्रॉन को बोलता है हाँ हमारे पास एनर्जी ऑन है एंड वो मेगाट्रॉन को बोलता है चलो तुम्हें दिखा के लाता हूँ। एंड मेगाट्रॉन जो कि एक बहुत ही बड़ा हरामी होता है, तो ये ओरायन पैक्स को बोलता है ठीक है तेरे पास एनर्जी ऑन है, बहुत अच्छी बात है, अब ये मेरा है। एंड उसके बाद से मेगाट्रॉन ओरायन पैक्स को शूट कर देता है। इवन तो ओरायन पैक्स मरता नहीं है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद से 5 बड़े बड़े ऑटोबॉट्स आते हैं एंड ये आके उठा के ले जाते हैं ओरायन पैक्स को एंड एक अल्फा ट्रियन नाम के ऑटोबॉट से इसे रिपेयर कराते हैं। एंड क्या तुम्हें 13 लेजेंडरी प्राइम्स याद है, क्योंकि उनके बारे में मैंने इस वीडियो में बहुत पहले ही बताया था। सो ये जो अल्फा ट्रियन रहता है ये उन 13 प्राइम्स में से ही एक रहता है। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑटोबॉट रहता है लेकिन ये लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल इंसान रहता है एंड ये बेसिकली रिपेयर्स का काम करता है। सो ये ओरायन पैक्स को रिपेयर कर देता है एंड ये उसे बस रिपेयर नहीं करता है, ये उसे बहुत ज्यादा हेवी मशीनरी प्रोवाइड करता है एंड उसे एक लोडेड मशीन बना देता है। एंड जब ये रिपेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद से वो ओरायन को बोलता है आज से तू ओरायन नहीं है, आज से तू ऑप्टिमस प्राइम है। एंड देन उसके बाद से तुम्हें ऑलरेडी पता है कि आगे क्या होगा। वो जाता है डिसेप्टिकॉन से फाइट करने एंड वहां पे जाके वो मेगाट्रॉन से फाइट करता है एंड वो मेगाट्रॉन को बोलता है मैं तेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर है। लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की इससे भी ज्यादा अच्छी ओरिजिन एग्जिस्ट करती है। तो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर्स की एक स्टोरी लाइन में ओरायन पैक्स अभी भी एग्जिस्ट करता है एंड अभी ये कोई फील्ड्स में काम नहीं करता, कोई पोर्ट्स या डॉक्स पे काम नहीं करता, ये काम करता है लाइब्रेरी में। एंड इस वाली स्टोरी लाइन में जो 13th प्राइम होता है उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। इनफैक्ट बस ये पता रहता है कि जो 13th प्राइम था वो सबसे ज्यादा काइंडेस्ट प्राइम था एंड ये सबके बीच की फाइट्स को बंद करा देता था। जो 13th प्राइम था उसका नाम भी नहीं बताया जाता है, बस ये बोला जाता है कि ये इतना ज्यादा काइंड था कि ये किसी को भी आपस में लड़ते हुए देखता था तो उन्हें जाके रोकता था एंड उसके बाद से उन्हें बोलता था वी ऑल आर वन। All is well. All is well. अरे नहीं रे, ऑल इज वेल नहीं, ऑल आर वन बोलता था। एंड उस समय पे बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन होता था बहुत सारे ऑटोबॉट्स के बीच में। एंड जो ग्लैडिएटर एरिना था उनमें एक और फाइटर एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था मेगाट्रॉनस। एंड ओरायन पैक्स या फिर मेगाट्रॉनस दोनों ही इस कास्ट सिस्टम को बहुत ही ज्यादा हेट करते थे एंड इन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि ऑटोबॉट्स के बीच में डिफरेंशिएशन हो रहा। सो ये गए हायर अथॉरिटीज के पास और उनको जाके बोला कि ये सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। एंड जहाँ पे मेगाट्रॉनस इन सारी चीजों को हटवाना चाहता था बाय द यूज ऑफ फोर्स, वहीं पे ओरायन पैक्स इन सारी चीजों को इंटेलेक्चुअली हटाना चाहता था एंड एक पीसफुल वे में हटाना चाहता था। सो जो हायर अप थे उन्हें पसंद आया ओरायन पैक्स का प्लान एंड उन्होंने ओरायन पैक्स को प्राइम का दर्जा दे दिया था। लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो 13th प्राइम था उसने अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दिया था एंड वो इन लोगों से बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका था। उसे इन लोगों की फाइट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोशिश करता था इनकी फाइट्स को रोकने का, लेकिन इवेंचुअली इनमें से कोई ना कोई आपस में फाइट करने लगता था। उसे लगने लगा था कि ये सारे के सारे चूतिया होंगे ये सारे मेरे भाई, लेकिन ये इतने ज्यादा बेवकूफ है कि ये आपस में ही फाइट करने लगते हैं, ये सारे के सारे गधे के बच्चे हैं। जो 13th प्राइम था वो अपनी मेमोरी को वाइप आउट करा लेता है, उसके दिमाग में कोई भी ट्रेस नहीं बचता है उसकी पुरानी मेमोरीज का एंड वो चला जाता है वेल ऑफ स्पार्क्स के अंदर। एंड जो 13th प्राइम था उसी से क्रिएशन होता है ओरायन पैक्स का। तो बेसिकली ओरायन पैक्स कोई और नहीं है, वो है 13th प्राइम जो कि ओरिजिनल प्राइम्स थे उन्हीं में से एक एंड वो आगे चल के फिर से बनता है ऑप्टिमस प्राइम। एंड जो मेगाट्रॉनस था वो आगे चल के बनता है मेगाट्रॉन और उसके बाद से फिर ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स की आपस में फाइट्स चालू हो जाती हैं। सो ओवरऑल ये थी ट्रांसफॉर्मर्स एंड ऑप्टिमस प्राइम की ओरिजिन स्टोरीज एंड दैट वाज इट फॉर टुडे। वीडियो खत्म। सो अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो, जो कि तुम प्रोबेबली आई होगे, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली। एंड अगर मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे या फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। एंड टिल वी मीट अगेन, पीस आउट। Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night.